नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में मैंने कहां तक पढ़ा दिया था? मैंने उदय सिंह तक लाकर छोड़ा था आपको। महाराणा उदय सिंह। ये कौन है? ये सांगा का पुत्र है, महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र उदय सिंह। और उदय सिंह का पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। और महाराणा प्रताप सिंह का पुत्र कौन है? अमर सिंह। जब उदय सिंह महाराणा बने तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने कहां पर आक्रमण किया? जोधपुर पर आक्रमण किया। और जोधपुर के मालदेव से, क्योंकि मेवाड़ रियासत जो है ना, खानवा युद्ध के बाद में क्या कमजोर पड़ गई थी और धीरे धीरे शक्तिशाली कौन हो गए थे? खानवा युद्ध हो गया, उसके बाद बहादुर शाह का आक्रमण हो गया, तो सैनिक शक्ति क्या पड़ गई? कमजोर पड़ गई। और यहाँ के जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे वो मजबूत होने लगे धीरे धीरे। तो शेरशाह ने आक्रमण कहाँ कर दिया? मालदेव पर आक्रमण कर दिया और इनके मध्य गिरिसुमेल का युद्ध हुआ। और बाद में शेरशाह सूरी इधर मुड़ा था। तो उदय सिंह युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, तो उदय सिंह ने किसको? शेरशाह सूरी को चाबियां सौंप दी दुर्ग की। और जब 12 कोस रात तब भी, तो यहां पर शेरशाह सूरी ने अहमद शेरवानी को छोड़कर आगे निकल गया। अब देखो, उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 में। ठीक है। और इनका जो शासन काल आता है 1537 से लेकर 72। और इनका जो पौत्र यानी पोता, इनके पोते का जन्म हुआ था 1559 में। 1559 की जब इनका भावी राणा आ गया था, यानी भावी राणा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1559 में। तो ये अपने एकलिंग जी के दर्शन करने जा रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो इनके मन में एक ख्याल आया कि चित्तौड़ तो सेफ नहीं है, बार बार यहाँ पर आक्रमण हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना नया कोई शहर बसाया जाए। तो इन्होंने सरदारों के साथ मीटिंग की और सरदारों ने कहा कि हाँ राणा जी, नया शहर होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जनता को सुरक्षित रख सकते हैं। तो महाराणा जी इधर आए दक्षिण की तरफ और यहाँ पर महल बनाना शुरू कर दिया। लगभग एक महीना हुआ था और उदय सिंह जी इधर इधर घूम रहे थे। तभी एक साधु मिला था, कोई झाड़ी में बैठा हुआ था। तो साधु ने कहा कि आप वहां महल ना बनाकर इधर महल बनाओ, ताकि आपके वंश का हमेशा राज रहेगा वहां पर। तो महाराणा ने और उस साधु ने बताया कि एक झील है, उस झील के पास आप कोई नया शहर बसाओ। तो उस झील का निर्माण करवाया, कौन सी? उदय सागर झील। और नया शहर बसाया कब? 1559 में। कौन सा? उदयपुर। और इन महलों को क्या बोला जाता है? मोती महल बोला जाता है। और यहां पर भी एक स्थान है उदयपुर में। कौन सा? पानेड़ा। जहां पर क्या होता था? मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता था। कौन करते थे? ऊंदरी गांव के भील किया करते थे। ठीक है। उसके बाद वहां पर कौन आ गया? अकबर। यहां का शासक कौन है? अकबर। अकबर ने 1562 में क्या किया था? मेड़ता पर आक्रमण किया था। मेड़ता का कौन था? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ उदय सिंह की शरण में आ गए थे। और एक और था, कौन? मालवा का बाज बहादुर, वो भी उदय सिंह की शरण में आ गए थे। अकबर मालवा के बाज बहादुर से युद्ध करने के लिए जा रहा है और यहां ही पहुंचा था। कहां? धौलपुर के नजदीक। तभी यहां पर एक अनबन हो गई थी। किसके मध्य? शक्ति सिंह के मध्य और उदय सिंह के मध्य। कारण तो नहीं आता है किस बात को लेकर हुआ था। ये शक्ति सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का भाई है। ये अकबर के पास चला गया और अकबर ने कहा इसको कि देख शक्ति सिंह, लगभग राज्यों पर मेरा अधिकार हो गया, लगभग रियासतों पर, और अब
मैं अभी तो जा रहा हूँ कहाँ, मालवा, और अगला जो आक्रमण होगा वो कहाँ पर होगा, चित्तौड़ पर होगा, और तू मेरी क्या सहायता करेगा। उसने हाँ हूँ करके उस टाइम तो बात टाल दी, और उसने कहा कि मेरे को सोचने का समय दो। रात ने उसने सोचा एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, और उसने कहा शक्ति सिंह ने कि हाँ भाई अनबन तो हो गई, लेकिन मैं अगर उदय सिंह के खिलाफ ले जाऊंगा अकबर को, तो जनता तो यही सोचेंगे कि शक्ति सिंह लेकर आया है अपने बाप के खिलाफ। तो शक्ति सिंह ने यहाँ से हो गए फरार, और यहाँ कहाँ गए, उदय सिंह के पास आ गए, और उदय सिंह को बोला कि अकबर का आक्रमण होगा, सावधान हो जाओ, आप तैयारियां शुरू कर दो। अकबर ने मालवा अभियान तो किया कैंसिल, और सीधा मांडलगढ़ जीतते हुए और सीधा कहां पर आ गए, चित्तौड़ दुर्ग आ गए। कौन, अकबर आ गया। चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पर है, मैसा का पठार पर। कितना ऊंचा है, 620 मीटर, यानी आधा किलोमीटर। मैसा का पठार पर कौन आ रहा है, अकबर आ रहा है इधर से। अकबर आया, घेराबंदी शुरू कर दी। उदय सिंह ने एक मीटिंग बुलाई सारे सरदारों की, बोला कि क्या करना है। तो बोले कि महाराणा आप एक काम करो, आप तो अपने परिवार को लेकर पहाड़ियों में चले जाओ और हम इस दुर्ग को संभाल लेंगे। तो बोला कि मैं मेरी मातृभूमि को छोड़कर ऐसे कैसे चला जाऊं। तो कहा था कि मातृभूमि यहां पर एक से बढ़कर एक योद्धा है, आप हमारे भरोसे छोड़कर इस दुर्ग को चले जाओ। तो बोला मैं किसके भरोसे छोड़कर चले जाऊं। तो बोला कि जयमल राठौड़ है यहाँ पर, क्योंकि जयमल राठौड़ अनुभवी आदमी है, मेड़ता का शासक रह चुका है, राजा रह चुका है, और जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है। ये जयमल राठौड़ मेरा के काका तावा में भाई है। जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, फत्ता सिसोदिया या फत्ता चुड़ावत बोल दो, ठीक है। साईदास है, इसरदास है, इसरदास चौहान, डोडिया सांडा है। एक से एक बढ़कर योद्धा है यहां पर। तो ये कहां चले गए थे, ये चले गए, उदय सिंह चले गए पहाड़ियों में। अकबर को पता चला तो अकबर ने किसको भेज दिया पीछे पीछे, कि हुसैन कुली खां को भेज दिया कि जाओ और उदय सिंह के परिवार को पकड़ के लाओ। एक बार तो क्या हुआ था, हुसैन कुली खां उसके नज़दीक ही पहुंच गए थे, उदय सिंह के नज़दीक पहुंच गए, और इन दोनों के बीच मध्य झड़प हुई, और उस झड़प में हुसैन कुली खां की क्या चली गई, एक अंगुली चली गई। अब तैयारियां चल रही है, दुर्ग का घेराबंदी शुरू हो गई। और इधर जो है इस दरवाजे पर कौन है, इधर अकबर है, इधर चित्तौड़ी बुर्ज है, चित्तौड़ी बुर्ज। यहां पर सूरज पोल है, जहां पर कौन खड़ा है, इसरदास। और उधर से अकबर वाले से कौन खड़ा है, इधर बख्शिश खां। बख्शिश खां के नेतृत्व में ये घेराबंदी हुई है, लगभग 1 महीने तक चली थी। यहां पर इस दरवाजे पर जयमल राठौड़ है, और उधर से कौन है, अकबर। इधर कौन, लाखोटी दरा, यहां पर खुद अकबर है, और इधर डोडिया सांडा वगैरह है। तो उदय सिंह पहाड़ियों में गए, उस समय 8000 सैनिक छोड़ के गए इनके पास, 8000 सैनिक छोड़ के गए। अब अकबर की छवि कैसी है जनता के मध्य, बाबर को जनता समझ ही नहीं पाई। पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना को पापियों की बारात तक कहा गया है। उसके बाद खानवा युद्ध में गाजी बना था, उसके बाद चंदेरी के युद्ध में भी गाजी बना था, और हुमायूं को लोग समझ ही नहीं पाए क्योंकि शासन नहीं किया, भटकती आत्मा थी। अब अकबर आया तो अकबर का भी यही है कि ये तो एक लुटेरा है और मारकाट मचाता है। तो जो जनता थी आसपास की, कितनी, 30,000 जनता, वो 30,000 जनता कहाँ आ गई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ गई। जयमल ने दरवाजे खोल दिए उस जनता के लिए, कि कहा कि जनता किसके भरोसे, राजा के भरोसे, और आज हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो कब इनकी सहायता करेंगे। तो इनके लिए व्यवस्था की गई दुर्ग में। अब इनके लिए व्यवस्था की गई तो खाने पीने की व्यवस्था की गई। तो कहा कि
इस जनता के लिए। और लगभग कितने हो गए, 30,000 और 8,000 पहले ही थे, और उनके बीवी बच्चे लगभग 50,000 व्यक्ति हो गए थे दुर्ग में। तो बोला कि खाना एक वक्त ही खाया जाएगा, खाना पूरा साथ खाया जाएगा, और 2 वक्त का खाना वही खाएगा जो सैनिक है और जो लड़ेगा, वही 2 वक्त का खाना खाया जाएगा। उसके बाद कहा कि एक साथ खाना इसलिए बनेगा क्योंकि लकड़ियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और हो सकता है कल को जौहर की नौबत आ जाए तो लकड़ियां भी चाहिए, इसलिए इस 30,000 जनता की व्यवस्था की गई। जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ ने बहुत शानदार व्यवस्था की थी। यहां पर अकबर के पास तोप थी, लेकिन तोप के गोले जो है ना वो यहां से टकराई, लेकिन अंदर नहीं जा रहे थे, और अकबर की जो सेना थी वो आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर धनुषधर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, ईश्वरदास चौहान कर रहा है। और जो धनुषधर सेना का नेतृत्व कर रहा है, और जो प्रोसेस थी, पीछे से एक सेना तो क्या दे रही है, तीर दे के लगा के दे रही है धनुष में, और दूसरी क्या कर रही है, चला रही है, ये प्रोसेस थी। तो ये जहां तक तीर पहुंच रहे थे वहां तक तो सेना आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अकबर हो गया परेशान। अकबर ने चलाई तोप ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कितना ऊंचा है, 620 मीटर ऊंचा है। 620 मीटर ऊंचा है तो इतना नहीं जा सकती। तो अकबर ने सोचा क्यों ना एक इस दुर्ग के बराबर एक टिल्ला बना दिया जाए। बख्शिश खां को कहा कि इसके बराबर एक टिल्ला बना दिया जाए। तो बख्शिश खान ने कहा कि बावड़ा हो गया के बढ़िया करेगी। तो कहा था कि जो भी जितना भी पैसा लगे वो मैं दूंगा, आप एक टिल्ला बनाओ इसके बराबर का। और उसमें मोटिवेशन करने के लिए कहते हैं कि अकबर ने खुद ने एक तासलीर डाली थी। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी डालते ना, वैसे एक तासलीर डाली और बहुत पैसे लुटाए अकबर ने। यहाँ पर बहुत खर्चा हुआ था, और अबुल फजल खुद कहता है कि यहाँ पर इस टिल्ले को बनाने में लगभग डेली के 100-150 सैनिक मारे जाते थे। और उस जो टिल्ला बनवाया था, मोहर मगरी नाम से बनवाया था, उस टिल्ले पर रखवाई तोप। और अब गोले दागने शुरू किए। कई गोले तो इस दीवार पे जाके लगते हैं, कई गोले सीधे अंदर लगते हैं। अब अकबर ने नियम यह बना दिया कि हर 4 घंटे बाद में गोला दागो। उनका उद्देश्य तो ये, जैसे हुसैन कुली खां को भेजा। हुसैन कुली खां को क्यों भेजा, क्योंकि कहा कि इसके परिवार को लियो, तो परिवार को लाएंगे, दरवाजा खोलना पड़ेगा, इनको परेशान करो, गोले दागो। अकबर का एक उद्देश्य है कि कुछ भी करके चित्तौड़ के दरवाजे खुलने चाहिए। तो कल्ला राठौड़ ने कहा एक दिन कि काको जी यार दरवाजा खोल दो, नहीं आर पार की लड़ाई लड़ते, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जो सेक्रेटरी है उनको हम चुनौती देंगे तो वो क्या करेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, वो सीधा भावना में बह के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। जयमल राठौड़ को पता था कि ये हमको उकसाना चाह रहा है और दुर्ग के दरवाजे खुलाना चाह रहा है। लड़ना तो पक्का है, क्योंकि अकबर की जो सेना थी वो 50 से 60 हज़ार थी, और अंदर कितने थे, 8,000 सैनिक थे। तो कहा कि लड़ना तो है, और युद्ध भी पक्का ही है, और हार भी अपनी होगी। तो अकबर ने घेरा डाला था लगभग अक्टूबर में, और अब क्या आ गया, दिसंबर आ गया। बीच में चली थी संधि वार्ताएं। संधि करने के लिए बल्लू खां आए थे, और ईश्वरदास भी आया था, कल्ला राठौड़ भी आए थे। बीच में चली थी संधि वार्ताएं। भाई संधि क्या होती है, संधि में यही होता है कि आप बादशाह यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने का खाना खर्चा जो भी था वो हम आपको दे देंगे, और आप यहाँ से वापस चले जाओ। जैसे संधि मतलब एक तय हो गई। लेकिन अकबर ने एक बात कही कि महाराणा को लेके आओ। महाराणा को क्यों लेके आओ, क्योंकि उसने हुसैन कुली खां की अंगुली काटी थी, उसका मेरे को बदला लेना है। तो कल्ला राठौड़ ने कहा कि महाराणा तो नहीं आएंगे। ईश्वरदास को अकबर ने कहा था कि आजा, मैं तेरे को चित्तौड़ दुर्ग दे दूंगा जीत के, और तू मेरी तरफ शामिल हो जा, स्वागत है तेरा। तो ईश्वरदास ने कहा था
कि स्वागत तो मैं करूंगा किसी दिन तेरा। बल्लू खां को अकबर ने कहा था कि मैं आपकी वीरता को देखकर बहुत खुश हूं, मांग ले कुछ मांगना है जो। तो इसने एक ही बात कही थी कि जब मैं वीर गति को प्राप्त हो जाए हम 8,000 सैनिक, तो हमारा जो दाह संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाज से कर देना, बस इतनी बात। और कहते हैं कि बाद में इनको अकबर ने दाह संस्कार लकड़ियों से करवाया, इनको जलाया था। ठीक है, अब हुआ क्या था, अकबर परेशान, जीत नहीं पा रहा है, सारी कोशिशें नाकाम रही है अकबर की। तो एक डोकरो आयो, यानी बुढ़ा आदमी आया और बोलो कि अकबर तन मैं बताऊं कि दूर क्या जीत सके, कि यार तुम मन के बता यार, मैं तो दिनों परेशान हो रही हूँ। तो बताया उसने कि इस बुढ़ी आंखों ने मैंने इस चित्तौड़ दुर्ग को जीता हुआ देखा है मैंने। तो बोला कैसे, बोला जैसे गुजरात का बहादुर शाह ने जीता था कर्मावती के समय। तो बोला कैसे, बोला इसकी प्रोसेस जो है वो है साबात। साबात क्या चीज है, साबात अगर एक कमरे टाइप, इन 4 हाथी साथे चलिया करे, और चारों हाथी मतलब हाथी के ऊपर खड़ा रहकर बाला लेकर खड़ा होना, फिर भी उसको टच नहीं कर सकते। साबात में प्रोसेस ये होती कि जैसे ये साबात है यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ तक पहुँचा, सेना यहाँ तक पहुँच जाती। उसके बाद साबात यहाँ पहुँचा, सेना यहाँ तक पहुँच जाती। वह क्या था, जैसे यहाँ पर सेना पहुँची, एक तरफ 80 मण, एक तरफ इधर से चले थे। ठीक है, उधर जगह नहीं इसलिए इधर बता रहा हूँ, इधर से चले थे, एक तरफ इधर तो 80 मण और इधर 120 मण बारूद लगाया और दाग दिया। ये 80 मण बारूद दागा तो यहाँ से दीवार ढह गई, और इधर 120 मण जब बारूद दागा तो अकबर के खेमे में अचानक आग लग गई और लगभग 300-350 व्यक्ति घायल मर गए थे उसमें। तो इधर वापस तैयार कर ली दीवार। जब अकबर वहाँ उलझा हुआ था 300-350 सैनिकों में, तो इधर वापस तैयार कर ली। फिर से बख्शिश खां के नेतृत्व में इधर से वापस बारूद डाला गया और इधर से दीवार ढह गई। जब दीवार ढह गई तो सारे राजपूत एकटा हुए, सारे सरदार एकटा हुए अंदर, और कहा कि युद्ध तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने शाम को रात्रि भोजन का इंतज़ाम किया। सारे सरदार एक जगह बैठे थे और सारी महिलाएं सज गई थी, और सारी राहनियों ने सज गए, जोहर करने के लिए तैयार थी, और एक साथ रात्रि भोजन का आयोजन किया गया। तो उस समय जब जोहर हो रहा था तो जो दुर्ग है उससे से लपटे हो गए, निकलने लगी थी। तो अकबर के साथ भगवंत दास था। भगवंत दास ने अकबर ने भगवंत दास से पूछा कि ये क्या प्रोसेस है। तो भगवंत दास ने कहा कि ये बहुत ही पवित्र, क्योंकि वो राजपूती कल्चर के बारे में नहीं जानता था, कि बोला कि ये तो बहुत ही पवित्र अग्नि है, और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगी तो दुर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे युद्ध की तैयारी करो आप। तो बोलते हैं युद्ध की तैयारी की, और अंदर सेना घुसी। और लड़ते लड़ते जयमल राठौड़ घायल हो गए थे, और जयमल राठौड़ के पैरों में लग गई। और बताते हैं कि जयमल राठौड़ जब पैरों पे लग गई तो बोला कि अभी भी लड़ने का मन है मेरा। किससे कहा था? अपने भतीजे कल्ला राठौड़ से कहा था। तो कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर इनको बिठाया, और इनके जयमल राठौड़ के दोनों हाथों में नंगी तलवारें, और कल्ला राठौड़ के दोनों हाथों में नंगी तलवारें। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले देवतक्के ने, कल्ला राठौड़ को। और इस दृश्य को जब अकबर ने देखा तो कहा कि वास्तव में वीर है। और उसके बाद अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम मंगाई और इनको वीर गति को प्राप्त कर दिए। जब देखो चित्तौड़ दुर्ग के जो दरवाजे हैं वो इस तरह है, और इस दरवाजे पर जैसे अंदर गए, अंदर मतलब जो दरवाजे थे ना वो हाथी के आगे तलवारें बांध बांध के तोड़े जा रहे थे। हाथी के आगे तलवारें बांध बांध के तोड़े जा रहे थे। यहाँ पर इसरदास खड़ा था। यहाँ पर इसरदास जैसे अकबर अंदर आया, और अकबर
को कहा ईसरदास ने कि गुणग्राही का मतलब है स्वागत है तेरा, जो किसी दिन कहा था कि मैं तेरा स्वागत करूंगा ईसरदास ने। और ईसरदास अकबर को तो नहीं मार पाया, लेकिन अकबर के हाथी का एक दांत तोड़ दिया। यहां पर सैनिक मारे गए, सारे मारे गए, साइंदास, ईसरदास, फत्ता, सिसोदिया, कल्ला राठौड़, जयमल, डोडिया सांडा तो लड़ते लड़ते गंभीरी नदी तक गया था। ठीक है, इस बात का पता चला, कहते हैं इतिहासकार, कि अगर 8,000 की जगह यहां पर 15 या 16,000 सैनिक होते तो युद्ध के परिणाम कुछ और होते। देखो, ये युद्ध महान युद्धों में गिना जाता है, लेकिन पता नहीं इतिहासकार इन चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं। लगभग 4 महीने चला था। 25 फरवरी घेरा कब डाला था? अक्टूबर 1567 को। और इसकी प्रोसेस पूरी कब हुई थी? जब पूर्ण शाखा हुआ था वो था 25 फरवरी 1568। लगभग 4 महीने इसकी प्रोसेस चली थी। जब इस बात का पता चला उदय सिंह को, ये बात कब की है? 1568 की है। उदय सिंह को इस बात को पता चला कि यहाँ पर शाखा हो गया, और जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, फत्ता सिसोदिया, साइंदास, ईसरदास और डोडिया सांडा, ये सारे वीरगति को प्राप्त हो गए और यहाँ पर शाखा हो गया। तो उदय सिंह वहाँ पर बेहोश हो गए और 68, 69, 71, 71 और 72 4 साल बाद में इनकी क्या हो गई? 1572 में इनकी मृत्यु हो गई थी उदय सिंह की। और बताते हैं कि जो अंदर 30,000 लोग थे उनका अकबर का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो अंदर 30,000 जो व्यक्ति थे उनका कत्लेआम कर दिया था अकबर ने। और जिस अकबर के आगे महान लगता है, उस अकबर के ज़िंदगी में काला दाग लग गया था। उस काले दाग को धोने के लिए अकबर ने बहुत सारी कोशिशें की थी। जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ आगरा ले गया, वहाँ लगाया था। और वर्तमान में ये जो मूर्तियाँ वो कहाँ पर है? वो जूनागढ़ में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। ठीक है। वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। दुर्ग विजय के बाद अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों को मारा था। अकबर के जीवन का काला दाग है। और ये दुर्ग जो चित्तौड़ दुर्ग है, ये दुर्ग सौंपा था आसफ खां को। और अकबर यहाँ खुद ज़्यादा नहीं रुका था, 3 या 4 दिन ही रुका था। ये युद्ध 2 रातें और 1 दिन चला था। और जब कत्लेआम हो रहा था तो कहते हैं कि सुबह यहाँ से कत्लेआम शुरू हुआ था, मध्य रात्रि तक कत्लेआम चला था। ये एकमात्र अकबर की जिंदगी में काला दाग है। जिस अकबर के महान लगता है उसके काला दाग लग गया। जहांगीर, अकबर ने तो किसकी मूर्तियां लगाई थी? जयमल फत्ता की। और जहांगीर ने आगरा में किसकी लगाई थी? अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है। अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद अकबर की बंदूक का क्या नाम था? संग्राम था। ये याद रख लेना। ठीक है। और चित्तौड़ के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एलची नामक सिक्के चलाए थे। ध्यान रख लेना, क्या पता कोई पूछ ले। एलची नामक सिक्के चलाए थे। उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद, चित्तौड़ दुर्ग इसलिए जीतना उसके लिए जरूरी था अकबर के लिए, क्योंकि 1568 में चित्तौड़ दुर्ग जीता था, 69 में रणथंभौर दुर्ग जीता था, और 70 में नागौर दरबार लगाया था, जिसमें लगभग सारे सैनिक ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। 71-72 में क्या किया था? 71-72 में क्या था? मालवा विजय हो गया था। और 74 में बंगाल विजय हो गया था। यानी इसके बाद अकबर के जीत के दरवाजे सारे खुल गए थे। अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। उसमें रणथंभौर का शासक था सूरजमल हाड़ा। अकबर ने यहाँ पर भी क्या किया था? साबत का निर्माण करवाया। और साबत का निर्माण करने में बहुत सारा खर्चा आया, लगभग 1 महीना लग जाता है साबत का निर्माण करने में। ठीक है। मान सिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम इस अभियान में था। कौन से में? रणथंभौर वाले में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो शासक है महाराणा प्रताप, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।